हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश बिंग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th बोर्ड इंग्लिश कंपलसरी फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पोइम को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पोइम है कमला दास और उनकी मदर के बारे में। इस पोइम में पोइट हमें बताती है कि वह अपनी माँ के बारे में क्या महसूस करती है। उनकी माँ अब 66 वर्ष की वृद्ध महिला हो चुकी है। तो सीन ये है, कमला दास फॉरेन से अपने घर आई हुई थी। अब वह वापस लौट रही है। वह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कार में उनकी वृद्ध माँ उनके बराबर में ही बैठी हुई है। अचानक उनकी नज़र माँ के झुर्रियों भरे व मुरझाए चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह दुखी हो जाती है। उनकी माँ बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी है। कोई नहीं कह सकता कि सांसें कब तक चलेंगी। पोइट इस दुख भरे मूड को चेंज करने के लिए कार की खिड़की से बाहर देखती है और पाती है बाहर का वातावरण खुशनुमा है। सुंदर पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। आनंदित बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं। पोइट महसूस करती है कि सुख और दुख हमसे अलग नहीं है, जीवन के ही पार्ट हैं। अब पोइट एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप के बाद पोइट अपनी दूर खड़ी माँ के रंगहीन मुरझाए चेहरे को पुनः देखती है और बचपन का पुराना परिचित डर महसूस करती है कि कहीं उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली न जाए। बट अपनी सैड फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए वह अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती है और सी यू सून अम्मा, माँ शीघ्र मिलेंगे कहकर विदा लेती है, जबकि वह जानती है कि माँ की उम्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब हम लाइन टू लाइन मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, टू कोचीन तक, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक गाड़ी चलाते हुए। आई saw माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरी बगल में या बराबर में बैठी हुई थी। डोज, ऊँग रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, एसेन, पीला पड़ा हुआ था। लाइक के समान, दैट ऑफ ए कॉप्स, लाश के चेहरे के समान उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पूरे स्टेंजा का मतलब है, पिछले शुक्रवार की सुबह को मेरे माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक गाड़ी चलाते हुए मैंने ध्यान से अपनी माँ को देखा, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। उनका मुंह खुला हुआ था, वह ऊँग रही थी और उनका चेहरा लाश के चेहरे के समान पीला पड़ा हुआ था। सम इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड या बराबर में। सेकंड वर्ड है डोज। डोज मीन्स बिहाफ, एस्लीप, ऊँगना। थर्ड वर्ड है एसेन। एसेन मीन्स पीला या निस्तेज। फोर्थ वर्ड है कॉप्स। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, निर्जीव शरीर या लाश। सेकंड स्टेंजा है, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, and realized, और मैंने महसूस किया with pain, दर्द के साथ में, that की she was as old as she looked, मेरी माँ उतनी ही वृद्ध है जितनी कि वो दिखाई देती है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार पर से अपना ध्यान हटाया। एंड लुकड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, आनंदित बच्चे बाहर निकल रहे थे ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। पूरे स्टेंजा का मतलब है, दुख के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी माँ उतनी ही वृद्ध है जितनी कि वो दिखाई देती है। मीन्स मेरी माँ अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी है और जल्द ही दुनिया से दूर चली जाएगी। इस तरह के दुखपूर्ण विचारों से अपना ध्यान हटाते हुए मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। मैंने नए वृक्षों को पीछे की ओर दौड़ते देखा और देखा कि कैसे आनंदित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैंने महसूस किया सुख और दुख हमसे अलग नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के ही पार्ट है। सम इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है रियलाइज्ड, यानी फेल्ट, अनुभव किया। सेकंड वर्ड है पुट अवे। पुट अवे मतलब ध्यान हटा लेना। थर्ड वर्ड है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग यानी तेज़ दौड़ते हुए, रेसिंग फास्ट।
फोर्थ वर्ड है मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी या खुश। द लास्ट वर्ड इज स्पिलिंग, स्पिलिंग यानी बाहर निकलते हुए, मूविंग आउट। थर्ड स्टेंजा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू yards away I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे की नियमित सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग खड़े हुए ए फ्यू yards अवे, कुछ गज दूरी पर, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर, मेरी माँ की तरफ मैंने दोबारा देखा। वॉन, उनका चेहरा रंगहीन था, पेल पीला पड़ा हुआ था, एज लाइट विंटर्स मून, गुजरती शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और रंगहीन था। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उस पुराने परिचित दर्द को मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन के डर को मैंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा वो था, सी यू सून अम्मा, अम्मा पुनः मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वो था सिर्फ मुस्कुराना। पूरे स्टेंजा का मतलब है लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी माँ के चेहरे को एक बार फिर देखा। उनका चेहरा रंगहीन और पीला था, जो गुजरती शरद ऋतु के चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। मुझे अपने पुरानी परिचित दर्द का पुनः एहसास हुआ और माँ से बिछड़ जाने का मेरे बचपन का डर पुनः लौट आया। परंतु अपनी फीलिंग्स को छिपाते हुए मैंने सिर्फ इतना ही कहा, शीघ्र मिलेंगे अम्मा, और मैं मुस्कुराती रही। सम इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है सिक्योरिटी चेक। देखिए, सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है हवाई अड्डे पर नियमित सुरक्षा जाँच। सेकंड वर्ड है वॉन, वॉन का मतलब होता है कलरलेस यानी रंगहीन। थर्ड वर्ड है पेल, पेल का मतलब होता है पीलापन। फोर्थ एक फ्रेज है लेट विंटर्स मून, यानी गुजरती शरद ऋतु का चंद्रमा। नेक्स्ट वर्ड है फमीलियर, फमीलियर का मतलब होता है नॉन, जानी पहचानी या परिचित। द लास्ट वर्ड इज एक, एक का मतलब होता है पेन, दर्द। दोस्तों, अब पोइम के एडवांस लेवल पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोइट के बारे में। देखिए, पोइट जो शब्द है वो एक कॉमन जेंडर वर्ड है। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पोइट के लिए हम पोइट शब्द का ही प्रयोग करेंगे। पोइटेज का भी प्रयोग हो सकता है लेडी पोइट के लिए, बट पोइट भी सही है। पोइट के बारे में कहा गया है, Kamala Das is a sensitive writer who captures the complexities of human relationships in her poem. कमला दास एक संवेदनशील लेखिका है जो अपनी पोइम्स के माध्यम से मानवीय संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करती है। दूसरे नंबर पर हम समझते हैं इसकी थीम के बारे में। देखिए, इसकी थीम है फियर ऑफ लॉस और सेपरेशन फ्रॉम द ओल्ड एजिंग मदर। अपनी वृद्ध होती हुई माँ को खोने का डर ही इस पोइम की थीम है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेज यूज्ड इन द पोइम, यानी इस कविता के अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज का प्रयोग किया गया है। पहली लिटरेरी डिवाइसेज है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा, यानी लाइक या एज कनेक्टर का प्रयोग करते हुए दो चीज़ों की तुलना करना ही सिमिली कहलाता है। जैसे इस पोइम में दो लाइन्स आई है। पहली लाइन है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी लाश के समान उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तो यहाँ पर लाइक कनेक्टर का प्रयोग हुआ है और दो चीज़ों की आपस में तुलना की गई है। सेकेंड लाइन है वैन पेल एज ए विंटर्स मून, यहाँ पर एस शब्द का प्रयोग किया गया है और दो चीज़ों की आपस में तुलना की गई है। तो इन दोनों लाइनों में सिमिली लिटरेरी डिवाइसेज है। ओके, सेकंड नंबर का लिटरेरी डिवाइस है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है दोहराव। जब एक ही शब्द का प्रयोग बारंबार किया जाता है तो उसे रेपिटेशन कहा जाता है। जैसे लास्ट में यहाँ पर आया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी मुस्कुराती है और मुस्कुराती रहती है। तो स्माइल शब्द का प्रयोग बारंबार हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस है। थर्ड नंबर का लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। कोई भी निर्जीव चीज़ मानव के समान यदि व्यवहार करती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़ दौड़ रहे थे। अब पेड़ कभी दौड़ नहीं सकते हैं, ये मानव का स्वभाव है दौड़ना। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है। फ्रेंड्स, आई होप दैट आपके ये पोइम अच्छी तरह समझ में आई होगी। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।